नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आप सभी लोगों का खबर हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकेंगे डीवाई चंद्रचूड़। अभी अभी सुना दिया बड़ा फैसला। नरेंद्र मोदी के पसीने छूटने लगे। दोस्तों, खबर बड़ी है। खबर इतनी बड़ी है कि आज अंधभक्तों को भी मिर्ची लगेगी और नरेंद्र मोदी के शुभ चिंतकों को भी मिर्ची लगेगी। बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार वाली फाइल खोल दी है। ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी का विजय रथ जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, नरेंद्र मोदी का विजय रथ जो कि आम आवाम को कुचलते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तीसरी बार पहुंचने वही वाला था कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने तुरंत ही घोड़े की लगाम खींच ली। नरेंद्र मोदी को झटका लगाए। दोस्तों, खबर बड़ी है। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका लगा। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़े झटके का दिन था। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने के बाद कहा कि सारा डेटा जनता के सामने आना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी को कितना धन दिया, ये जानकारी जनता को होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर देशभक्त है या फिर लुटेरा है, चोर है या फिर डकैत है। इन जांच एजेंसियों से कहीं उगाही तो नहीं करवाता, कहीं ईडी सीबीआई की धौंस दिखाकर कंपनियों से पैसे तो नहीं ऐंठता। दोस्तों, ये जानकारी नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते थे, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि देना पड़ेगा। एसबीआई ने कहा कि 30 जून तक देंगे। मतलब ये होशियार बड़े निकले। इन्होंने कहा कि 30 जून तक हम डेटा देंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब 11 मार्च को सुनवाई करते हैं और कहते हैं कि 30 जून छोड़िए, 12 मार्च यानी कि अगले दिन आपको सारा डेटा चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। फिर दोस्तों, रात भर एसबीआई के कर्मचारी काम करते हैं। यह है डीवाई चंद्रचूड़ साहब का खौफ। रात भर एसबीआई अधिकारी काम करते हैं और उसके बाद डेटा 12 मार्च को यानी कि कल ही चुनाव आयोग तक डेटा पहुंच जाता है। और अब यह डेटा चुनाव आयोग 15 मार्च को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ सबसे बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को यह लगने जा रहा है कि चुनाव आयुक्तों को लेकर जो घमासान जारी है, डीवाई चंद्रचूड़ यहां भी नरेंद्र मोदी को झटका देने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। आपसी मतभेद के चलते कहा जा रहा है कि राजीव कुमार जो कि सीईसी हैं, राजीव कुमार से उनकी मतलब कुछ नोक-झोंक की खबरें आई थी, जिसकी वजह से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। और अब नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी अपने लोगों को चुनना चाह रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी के चमचे, नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करने वाले लोग चुनाव आयुक्त बनेंगे। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यहां भी रोक लगा दी। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी की गलाई दाल नहीं गल रही है, नरेंद्र मोदी परेशान है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अरे रुकिए मोदी जी, आप कहां चुनाव आयुक्त का चयन कर रहे हैं, अभी रुकिए, आराम कीजिए, ठहरिए, परेशान मत होइए। नरेंद्र मोदी को यहां झटका लगा। तीसरा झटका दोस्तों ईवीएम का भी दे सकते हैं डीवाई चंद्रचूड़, क्योंकि ईवीएम धांधली के सबूत डीवाई चंद्रचूड़ साहब की मेज पर पहुंच गए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब को दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया कि साहब देखिए, ईवीएम मशीन हैक होती है और अगर कहीं ईवीएम मशीन पर रोक लग जाती है तो नरेंद्र मोदी को यह तीसरा सबसे बड़ा झटका होगा। और तीसरे अटैक में क्या होता है आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।